जो बच्चे अपने पैरों पर चल नहीं सकते थे, जो बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, जिन बच्चों के गार्जियन की उम्मीदें टूट गई थी, वैसे बच्चों के गार्जियनों की उम्मीद डॉक्टर एस.एन. शराफ में 29 जून से 21 जुलाई तक शिविर लगाकर वैसे बच्चों को चिन्हित कर अब उनको मुफ्त में फ्री में सेवा देकर उनके पैरों पर खड़ा करने की एक पहल जारी की गई है। और इस पहल में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की टीम को शामिल किया गया है। विश्व स्तरीय डॉक्टर यहाँ आए हैं इस बच्चों का इलाज करने के लिए, जहाँ आपको बिल्कुल फ्री में सेवा दिया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं ये टीम, आए हुए डॉक्टर, आपको हम सुनाते हैं। कि ऐसी चीज़ों का इलाज संभव है, ये आपके मीडिया के माध्यम से लोग जान पाएंगे कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो जन्म से नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके इलाज करा कर लोग थक चुके हैं, ऐसे लोगों का इलाज करके हम लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करेंगे। धन्यवाद आने के लिए पुनः धन्यवाद। मेरे साथ फिर अभिषेक है, वो आपको बताएंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर एस.एन. सराफ, डायरेक्टर इस हॉस्पिटल का, एस.एन. सराफ हॉस्पिटल का, और पूर्व में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष भी था। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती वक्त दे करके हम लोग के संस्थान में आए। साथ ही साथ मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने हॉस्पिटल की पूरी टीम का, स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर एस.एन. सराफ सर का, प्रोफेसर डॉक्टर बी.के. सिंह सर का जो हम लोग के मेडिसिन के हेड हैं, डॉक्टर प्रियंका सराफ का, डॉक्टर इसरत का, जो बच्चों के सारे बच्चे जो आए हैं उनकी सारी जांचें भी हैं, उनका ईको हुआ है। उसके अलावा मेरे जो बाहर से आए हुए सारे गेस्ट्स हैं, डॉक्टर हॉस्लर, डॉक्टर थम्बलर, वेरिमुका मैम, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्पस बहुत सिंपल है, पर्पस है समाज को एक सही दिशा में ले जाना। जो ऐसे बच्चे हैं जो इलाज के अभाव में समाज के लिए एक बोझ बन रहे हैं, उनको खुद के पैर पे खड़ा करना। हम लोग इस कैंप के माध्यम से बच्चों के सर्जरी का, रहने का, खाने का, दवा का, इलाज का पूरा समुचित व्यवस्था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और इस नेक कार्य में ईश्वर फाउंडेशन हम लोग का काफ़ी सहायता करता है। डॉक्टर साहब सब कोई जर्मनी से हैं, कोई ऑस्ट्रिया से हैं, ये लोग काफ़ी दूर ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। कल पूरे दिन भर सर्जरी होगी, परसों पूरे दिन भर सर्जरी होगी, उसके अगले दिन पूरे दिन भर सर्जरी होगी, और ये टोटली निःशुल्क होगी। हमारी तरफ से दरभंगा में ये लोग पहली बार आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से भी इन लोगों को एक उत्साह मिला, एक प्रेरणा मिले कि हमारी तरह और भी हॉस्पिटल इस तरह के नेक कार्यों में आगे आएँ, जिससे समाज का कल्याण हो सके। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग यदि कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ये सब बैठे हुए हों, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनकी इंग्लिश को हिंदी में। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो एक एक करके पूछें, और मैं उसका जवाब इन लोग से के द्वारा आप। इस बार कितने बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुआ है इस काम? इस रजिस्ट्रेशन काफ़ी बच्चों का हुआ है। अभी फाइनली कई बच्चों को एडमिट कर लिया गया है, जिनकी सर्जरी कल से प्रारंभ होगी। 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। शुल्क क्या लिया जाएगा? ये टोटली निःशुल्क है। मरीज के एक बार एडमिट हो जाने से लेकर के बच्चों का डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं, बेहोशी के डॉक्टर देखते हैं, बेहोशी के डॉक्टर रहते हैं, पूरी टीम है ये। डॉक्टर एस.के. मिश्रा है, डॉक्टर पंकज है, डॉक्टर इसरत है, डॉक्टर प्रियंका है। हम लोग उसके रहने का 4-5 टाइम का उन लोगों को खाना मिलता है। उन्हें सारे विदेशी डॉक्टर आ रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली नेशनल मेडिकल काउंसिल से भी हम लोग को परमिशन मिला कि हम लोग इनकी सर्जरी, क्योंकि विदेशी डॉक्टर इंडिया में आकर के वैसे ही सर्जरी नहीं कर सकता है, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसको पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनसे हम लोगों ने परमिशन लिया है। ये लोग सर्जरी कर रहे हैं, और ये सर सबका इंडिया में ही नहीं पूरे देश विदेशों में भी नाम है। इन सब के इतने पब्लिकेशन हैं। ये लोग, जैसे हम लोग बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन की बात करते हैं, ये लोग वर्ल्ड ऑर्थोपेडिक्स पीडियाट्रिक एसोसिएशन के ऊंचे पदों पे रहते हैं। 100 से ज़्यादा इन लोग के पब्लिकेशंस हो रखे हैं, और सर्जरी टोटली फ्री है। उसमें लगने वाली दवा, जो सामान है, वो भी ये लोग जर्मनी से लेकर के आए हैं, वो भी उच्च कैटेगरी के जर्मन सामान सब सारे इन बच्चों में यूज किए जाएंगे, ताकि इनकी विकलांगता को काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकें और इन लोग को खुद के चलने लायक हम लोग बना सकें। विकलांगता पैर सूखा हुआ या हाथ सूख जाता है तो एकदम
हम नाकाबिल है तो उस ढंग का भी है। बिल्कुल, वैसे कई मरीज हमारे यहाँ भर्ती हो रखे हैं जिनकी सर्जरी कल होगी। विकलांगता को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। पर्पस किसी की सर्जरी का ये रहता है कि उनको इस लायक बना दिया जाए कि वो अपने काम के लायक बन सके। 100% इस सर्जरी का या किसी भी विकलांगता का 100% इलाज पूरे दुनिया में नहीं अवेलेबल है, पर पर्पस ये रहता है कि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। जो बच्चे हैंडीकैप हैं उनका इलाज किस तरह से होगा, सर से पूछना चाह रहे हैं। Sir, they want to ask that like what all kind of surgeries we will be doing. So ये लोग इंग्लिश में जवाब देंगे, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। We will start with you, sir. What all kind of surgeries we will be doing over Give your here? introduction. We specialize in global head surgeries. We also have trauma surgery, but we do the foot and the ankle head surgery for many years. That's our specialty. How many surgeries till now you have done, sir, such kind of? In my life, not here. In the life, About 17,000. 17,000. One second. इन्होंने ओके, इन्होंने आज तक 17,000 इस तरह की सर्जरीज पूरे दुनिया में करा। 70,000 सर्जरीज है। और ये जब भी बच्चे विकलांग होते हैं तो उनके कूल्हे में भी तकलीफ रहती है, घुटने में भी तकलीफ रहती है, पंजे में भी तकलीफ रहती है। कल भी कई बच्चे ऐसे ऑपरेशन होंगे जिनके कूल्हे की सर्जरी, घुटने की सर्जरी, एंकल की सर्जरी, वो भी दोनों साइड की एक साथ होगी। और सर का कहना है कि इस तरह के ये मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस कर रखे हैं और यहाँ पे भी हम लोग वो करने जा रहे हैं। कुछ और आप पूछना चाहें? वेरोनिका मैम है, ये बहुत चैरिटेबल से रहती हैं, आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिलीज में तो देखिए सब रिलीज में हम लोग लिखे हुए हैं। डॉक्टर आर्थनर आर्थनर from Australia. मैम से कुछ पूछना चाहेंगे? क्या बहुत सारी चैरिटी हेल्प करती हैं मेडिकल के क्षेत्र में। मैम दरभंगा को चुनी है, क्या कुछ मकसद है इनका? So why you wanted to come to Darbhanga? They want to ask. So such a remote place, why you wanted to come? Because we are asked to come. Because इनको हमारी तरफ से निमंत्रण दिया गया था। ये लोग चैरिटेबल काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं, बस किसी को पहल लेने की ज़रूरत रहती है और हम लोग ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहेंगे कि ये हम लोग का निमंत्रण स्वीकार की। और न हम लोगों ने इनके फ़्लाइट का टिकट दिया है, न सामान का टिकट दिया है, सारा चीज़ ये लोग खुद लेकर के आए हैं। हम लोग अपनी तरफ से भी बहुत चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लोग अपने खर्च पे आए हैं यहाँ पे। सर इसमें वैसे लोग जो कोऑपरेशन विद ईश्वर फाउंडेशन के साथ। सर वैसे लोग जो किसी दुर्घटना में किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उसके लिए क्या है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं इतने कम समय में बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बस समझिए, जैसे कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो विकलांग हैं, जिनका हाथ पाँव कट गया है। हाथ पाँव नया तो नहीं लगाया जा सकता है, पर बहुत वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कंपनी है एंडोलाइफ, उनका फ्री कैलिपर्स, मतलब हाथ पाँव के लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। उनका नाप ले जा चुका है, उन सबको बांटा भी जाएगा। आज 2:30 बजे फिर नाप लिया जा रहा है, जो कि दिया जाएगा उन लोगों को। मैं चाहूँगा हमारे मेडिसिन के हेड हैं डॉक्टर बीके सिंह सर, इनसे भी एक क्वेश्चन। डॉक्टर बीके सिंह सर, आप इस पूरी टीम में हैं, आप इस अस्पताल को भी सेवाएं दे रहे हैं, सबसे पुराने डॉक्टरों में से आप एक हैं, कैसे देखते हैं इस काम को? इन लोगों का जो सहयोग है, जो प्रयास है, खुद ही आज तक के थ्रू कैसे ये मैनेज कर लेते हैं। विदेशी का डॉक्टर बुला लिए, इतना सारा एक्सपेंस आता है, सब फ्री दे रहे हैं। एक्चुअली खाने के लिए कोई सब नहीं है, इस टाइप का सर्विस तो शायद कोई बहुत मुश्किल मिलता है या कहीं कि नहीं मिलता है। ये अच्छी पहल है और मैं ये कहूँगा कि इस मेडिकल फर्टिलिटी के लिए वरदान है और सारे अस्पताल और सारे डॉक्टर की सोच अगर ऐसी हो जाए तो कुछ करने की कोई बात ही नहीं है। और इनका जो प्रयास है बहुत सार्थक प्रयास है। मैं बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। और आप सामने देख रहे हैं या 2-3 दिन में आप देखते रहेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। बहुत अच्छा है, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की बैकबोन जिसको कहा जाता है, डॉक्टर प्रियंका रही भी हैं, डॉक्टर इसरत रही भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार उन लोग से भी रूबरू हो जाएं, है ना।
क्योंकि हम लोग तो काम में व्यस्त। जानकारी सर लोगों ने दे दी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे, हम चाह रहे आपके माध्यम से और भी ये चीज़ें स्प्रेड हो, ताकि और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो बाहर जाके इलाज नहीं करा सकते, जो अपनी लिए से नहीं करा सकते, वो हम चाहेंगे कि उन लोगों तक ज़्यादा खबर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हम सबको हेल्प कर पाएँ। यही हमारी अभी तक कोशिश रही है। और सारे जो हमारे आए हैं उनके आने से हमें और ज़्यादा हिम्मत मिल रही है कि हम और ज़्यादा बच्चों को ले सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनके डेडिकेशन को देख के वो आए हैं और सुबह 8 बजे से वो जो ओपीडी देख रहे हैं वो अभी तक देख ही रहे हैं। तो उनकी निष्ठा को देख के हमें और एनर्जी मिली है। अगर वो लोग चले भी जाएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. सराफ है, डॉक्टर अभिषेक सराफ है, डॉक्टर एस.के. ठाकुर है, तो हम ये सर्जरी को कंटिन्यूस करते रहेंगे और फ्री में ये सुविधा देते रहेंगे। इस बार कितने बच्चों का टारगेट है, कोई ऐसा? अभी हम लोग 40 बच्चों को टारगेट किए हैं। ओपीडीज तो हमारी बहुत लोगों की हुई है, 100 से ऊपर की हो चुकी है, पर उसमें से सिलेक्ट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो, वो फिजियोथेरेपी से या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, तो उन लोगों को हम सिलेक्ट करके इस 4 या 5 दिनों में हमने कोशिश करा है कि 40 लोगों को तो हम लोग कवर कर पाएँ। और अगर और भी हो जाए तो अच्छी बात है, और जो नहीं भी हो पाते तो हम इस काम को फिर से लगाएंगे, और ताकि हम लोग फिर से जो बचे हुए बच्चे हैं उनको हम फिर अगले वाले कैंप पे करेंगे। अभी तक कितने सफल सर्जरी हुए हैं? कितनी सफल तो अभी हमने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद हम लोग कल से सर्जरी शुरू करने वाले हैं। आज हमारा सिलेक्शन का है, और सर्जरी से पहले हम लोग प्री कास्टिंग करते हैं। उनका प्लास्टर वगैरह आज लगाया जाएगा ताकि उन लोगों को कल हम लोग सर्जरी में ले सकें। हमने प्लान किया है 40, और हम कोशिश करेंगे कि 40 को हम लोग कर पाएँ, और सक्सेसफुल जितना ज़्यादा हो सके वो होगा ही। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सर्जन हैं तो होना ही है। इसका हम एक प्रारूप है, कुछ बच्चे हमारे पास हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो उनको हमने सिसरो अस्पताल पटना में पिछली बार जब हमने कैंप लगाया था तो उनकी सर्जरी की थी, जो कि एकदम नहीं चल पाते थे। उनके पेरेंट्स और गार्जियंस आपको बताएंगे कि एकदम टेढ़े मेढ़े पैर, सीपी के जो पेशेंट्स होते हैं, सीटी ईवी के पेशेंट्स होते हैं, जिनके पैर एकदम टेढ़े होते हैं, तो सर ने पहले उनकी सर्जरी की थी, फिर उनकी रिवीजन सर्जरी सिसरो अस्पताल में हुआ था। अब वो आराम से चल रहे। वो बच्चा मेरे पास दौड़ते हुए आया है, चॉकलेट किया है उसने मेरे हाथ से, हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखाएंगे। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनसे आप मिल भी सकते हैं, जो पिछली बार ऑपरेट कराए हैं और यहाँ पे आए हैं। क्लियरेंस जो होता है सर्जरी का वो सारा यही देखा है। तो आप कुछ पूछना चाहें तो आप। मैडम क्या कहेंगे आज के लिए? पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब लोगों की कि आप इतने बड़े नंबर्स में आए, और ये मतलब आप एक माध्यम है कि ये यहाँ पे ये शुभ काम होने जा रहा है, तो इसको आप घर घर पहुँचाएंगे। अब सब दरभंगा वासियों को बताएंगे कि यहाँ पे ये इतना बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे ऐसे सुविधा दरभंगा में कभी हो सकता है, वो सब हम खुद भी देख रहे हैं, हमको देखने को मिल रहा है। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर का कि सर ने मुझे इस शुभ काम का पार्ट बनाया, और मैं काम के लिए मतलब कोशिश संपूर्ण में मेहनत लगाऊं, और जो भी बच्चे आए हैं उनको कंप्लीट इलाज मिले या सेटिस्फैक्ट्री इलाज मिले, और वो अच्छे से हंसते खेलते अपने पैर हाथ को मतलब सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए मदद हो। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब एक आशा से आए हैं कि यहाँ ऐसा इतना बड़ा काम पहले नहीं हुआ है, दरभंगा में कभी हुआ नहीं है, तो एक सभी को एक एक्सपेक्टेशन है कि ये हो रहा है तो कैसा इसका रिज़ल्ट होगा। ये तो देखिए अब रिज़ल्ट तो हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि सब अच्छा हो, और होगा भी, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम होगा। और कुछ दिन बाद आपको भी पता चलेगा कि कितने इसमें सक्सेसफुल हुआ है, और कितने लोग आप तो पूरी जानकारी रखते ही ऐसे, तो सब हम आपको रिविज़न भी हम करवाएंगे कि कितने यहाँ से मदद हुआ है कितना। और बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत यहाँ के दरभंगा के ऐसे लोग हैं या सराउंडिंग एरिया में ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे लोगों को यहाँ पे इतना निःशुल्क सेवा दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ, और सब दरभंगा वासी मतलब दरभंगा वासी के उस रूप में भी मैं चाहती हूँ कि इस काम में और आप भी प्रोत्साह करें और आगे बढ़ाएं, और हमको भी ये एक पॉजिटिव ये मिलेगा कि हम ऐसे काम आगे भी करते रहें।